मॉर्निंग। आज हम लोग फैक्टराइजेशन का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर के रूप में कंप्लीट करके और तब उसका फैक्टराइज करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में करना क्या है एक्चुअली, तो ये एक्सरसाइज 7.9 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब इसका जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूप में, कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि इसको लाना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको लाना है। a प्लस बी के होल स्क्वायर तब तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, और ये अभी अपने वर्तमान रूप में a प्लस बी के या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में नहीं है, क्योंकि p को तो हम p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर हो जाएगा, बट 8 को किसी होल नंबर के स्क्वायर के रूप में हम नहीं लिख सकते। अब जब नहीं लिख सकते हैं तो इसको उस रूप में लाना है, तो लाने के लिए क्या करना होगा कि अगर आप देखिए तो यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर है ये यूनिटी है, यानी कि इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है। यहाँ 1 है, 1 तो रहता ही है, 1 के अलावे कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर है वो क्या है, यूनिटी। तो यूनिटी जब है तो इसलिए जो कोफिशिएंट ऑफ पी है सेकेंड टर्म, हम इसका हाफ निकालेंगे और इसका हाफ जो होगा वही इसके हाफ को हम क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे हाफ के स्क्वायर के रूप में, स्क्वायर ऑफ द हाफ एक बार ऐड करेंगे और स्क्वायर ऑफ द हाफ एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, तो मैंने बतलाया कि p क्या है, कोफिशिएंट ऑफ p यूनिटी, यानी कि यूनिट नंबर है, p का कोफिशिएंट यूनिट है, इकाई 1 है। तो उस परिस्थिति में जो मिड टर्म है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ p उसका हाफ निकालेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ p 6 है, 6 का हाफ क्या हो जाएगा, 3 या 6 यानी कि 3 आ रहा है। तो 3 आ रहा है, तो इसमें हम एक बार क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और एक बार 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही करना है इसमें। तो आइए यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 है, और इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ p का हाफ आया है वो हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ p, स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ p इज एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। एक बार इसमें हाफ क्या आया 3, तो 3 को क्या कर दें, ऐड कर दें, और एक बार फिर इसी 3 को क्या कर दें, 3 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब इसमें एक बार 9 ऐड कर दें और फिर एक बार 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इतना ही रह जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। जैसे देखिए पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 है, इसमें एक बार 3 का स्क्वायर 9 ऐड किए, एक बार 3 का स्क्वायर 9 सब्ट्रैक्ट किए। अब ऐड सब्ट्रैक्ट किए तो प्लस 9 माइनस 9 क्या हो गया, लैप्स कर गया, तो बचा क्या, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 उतना ही बच जाता है। तो उस आधार पर हम इसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो ये ऐड कर दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। अरेंज क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 3 स्क्वायर, इसको एक साथ कर लेते हैं, और यहाँ बच क्या गया, माइनस 3 का स्क्वायर अब प्लस 8 आपका बच गया, नहीं ना, बच गया। ये 3 स्क्वायर यहाँ ले लिए तो ये माइनस 3 स्क्वायर प्लस 8 आपका बच गया। अब आप इसको स्प्लिट कीजिए तो पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 8,
ये आपका, अब ये जब आ गया आपका, तो अब आप इसको देखिए, अब ये किस आइडेंटिटी पर आ गया, तो ये आ गया पी स्क्वायर, ये 9 हो गया 3 स्क्वायर, और ये आ गया 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू p इंटू बी का वैल्यू 3, ये 2 3 या 6p आ रहा है। और -9 प्लस 8 क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, -9 प्लस 8 का वैल्यू 1। अब ये किस आइडेंटिटी पर आया, तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -1। तो यहाँ पर p प्लस 3 और ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पर, तो एक बार ए प्लस बी कर देंगे, तो ए प्लस बी, और एक बार p प्लस 3 ए है माइनस बी, सब्ट्रैक्ट करेंगे, p प्लस 4 इंटू p प्लस 2, ये आपका फाइनल फैक्टराइजेशन। ऐसे हम इसके मिड टर्म को भी स्प्लिट करके निकाल सकते हैं, जो 7.8 में हम लोग पढ़े, 7.8 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, 7.7 पढ़े थे, 7.7, फिर 7.8 जो है आपका, इसमें वही चीज़ है, मिड टर्म को स्प्लिट करके निकालना है, इसलिए हमने उसको छोड़ा है। 7.8 में भी आपको क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 तक जो है वो मिड टर्म को ही स्प्लिट करना है, मिड टर्म को स्प्लिट करके निकाल लीजिए। ये 7.9 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाना है। अब इसको हम मिड टर्म स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन कहेगा कि इसको फैक्टराइज करना है किस मेथड से, तो यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूप में कंप्लीट करके ये दोनों स्क्वायर के रूप में आए, इसका सॉल्यूशन है। इस आधार पर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। और भी इसका दूसरा क्वेश्चन है, मैं वो भी आपको समझाता हूँ, उससे भी आप देख सकते हैं कि कैसे होता है। पहले आप इसको एंट्री कर लें, फिर सेकेंड क्वेश्चन बताएं। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन है क्यू स्क्वायर माइनस 10 प्लस 21, क्यू स्क्वायर माइनस 10 प्लस 21, क्यू स्क्वायर माइनस 10 प्लस 21 है। यहाँ भी आप देखिए, तो क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, यूनिटी यानी कि 1 है, और क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट जब 1 है, तो उस परिस्थिति में फिर हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ क्यू है उसका हाफ निकाल लेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ क्यू आपका 10 है, तो 10 का हाफ हो गया 2, 5 या 10, यानी 5 आ गया। अब हम इस पॉलिनोमियल में एक बार इस 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे और एक बार इस 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 10 प्लस 21 ये दिया गया है, इसमें 5 का स्क्वायर ऐड करते हैं और 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। डन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको ग्रुपिंग कर देते हैं, तो ये क्यू स्क्वायर 10 और प्लस 5 स्क्वायर एक साथ ले लेते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस माइनस 10 प्लस 5 स्क्वायर ये एक साथ, और बच गया है कितना, माइनस 5 स्क्वायर और प्लस 21। अब आप इसको स्प्लिट कीजिए, तो ये ए स्क्वायर के रूप में है, ये बी स्क्वायर के रूप में है, क्या ये ट्वाइस ए बी के रूप में आता है, तो इसको देख लीजिए, तो क्यू स्क्वायर और यहाँ प्लस 5 स्क्वायर है, माइनस ट्वाइस इंटू ए का वैल्यू क्यू इंटू बी का वैल्यू 5, 2 और 5 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 10 और माइनस 25 प्लस 21।
अब आप इसको लीजिए, अब इसको ये ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस 25 और प्लस 21 का वैल्यू हो गया 4। अब ये क्यू माइनस 5 का होल स्क्वायर और माइनस 4 जो है वो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पर आया, तो एक बार क्यू माइनस 5 प्लस 2 ए प्लस बी, और एक बार क्यू माइनस 5 माइनस 2, यहाँ आ जाएगा क्यू माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3, और यहाँ क्यू माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 21 के बराबर आ जाएगा। तो ये आप कर ले सकते हैं। तो इस आधार पर ये निकल जाएगा। बाकी अगर हम देखें तो अभी तक जो हम फैक्टराइजेशन बनाए हैं उसमें हम क्या देखे हैं, तो उसमें हम देखे हैं कि यहाँ क्यू स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो यूनिटी है, 1 आता है। कभी कभी क्या होता है कि क्यू स्क्वायर का कॉफिशिएंट या पी स्क्वायर का या एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक्सेप्ट 1 आ जाता है, एक के अतिरिक्त। तो एक के अतिरिक्त जब आ जाता है तो हम कॉमन भी लेके बना सकते हैं। अगर टोटल तीनों में कॉमन हो तो कॉमन ले लो। उसके बारे में आपको बतलाता हूँ। आप इसको एंट्री कर लें। और ये थर्ड क्वेश्चन, तीसरा है क्वेश्चन जो कॉमन के मेथड से मैं बात कर रहा। यहाँ तीन मेथड्स हैं। एक तो जो आपको था कि फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर के रूप में है उसका कॉफिशिएंट यूनिटी हो यानी 1 हो, तो ये दोनों क्वेश्चन उसी पर आधारित है। अब एक है कि यूनिटी नहीं हो, जैसे थ्राइस एम स्क्वायर प्लस 24m प्लस 36 प्लस 24m प्लस 36, ये क्वेश्चन है। इसको भी किस आधार पर बनाना है, इसको भी फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करना है किस आधार पर, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर में 36 तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 3m स्क्वायर किसी होल नंबर के स्क्वायर के रूप में नहीं आएगा, तो यहाँ पर वो उस आइडेंटिटी पर नहीं आ रहा है। और यहाँ फर्स्ट टर्म m स्क्वायर जो है इसका कॉफिशिएंट यूनिटी नहीं है, 1 नहीं है, वो एक्सेप्ट 1 यानी 3 है। तो फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप हम ये भी बताया कि आप इसमें कॉमन लीजिए। इस तीनों में कॉमन होना होगा तब लेंगे कॉमन। तो तीनों में कॉमन हो रहा है कितना, 3, और 3 कॉमन हो रहा है तो बच रहा है m स्क्वायर। 24m से 3 कॉमन लिए तो 8m, 36 से 3 कॉमन लिए थे 12। अब m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 12 वाला, अब 3 कॉमन रह गए। अब आप इसको अब क्या कीजिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फैक्टराइज कीजिए। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फैक्टराइज करना है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे, इसके लिए वही चीज है। अब यहाँ ये m स्क्वायर का क्या आ गया, कॉफिशिएंट यूनिटी आ गया, तो 8 का हाफ कर लीजिए, 8/2, 4 टाइम्स में 4 आ गया। अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, एक बार 4 स्क्वायर ऐड करेंगे, एक बार 4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर जैसे पीछे 2 क्वेश्चन बनाए उस आधार पर इसको हम निकालेंगे। यानी कि ये ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट टर्म है m स्क्वायर वाला जो है उसका कॉफिशिएंट जो है वो यूनिटी आना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ तीनों से कॉमन लेने पर 1 आ जा रहा है, तीनों से 3 कॉमन निकल गए तो 1 आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कॉमन होल नंबर में नहीं आएगा, उस सवाल को भी हम देखेंगे। अब वहाँ पर एक, अब आप इसको निकाल सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जैसे 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3। अब इसमें देखिए तो
ये तो 2y के होल स्क्वायर के रूप में आएगा, लेकिन 3 किसी होल नंबर के स्क्वायर के रूप में नहीं आएगा। ये पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, उस परिस्थिति में हम इसको लेके आगे चलेंगे। तो यहाँ कॉमन, चूंकि फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है न्यूमेरिकल, वो यूनिटी यहाँ लाना है। अब पूरे में कुछ कॉमन नहीं हो रहा, 4 कॉमन लेते हैं तो इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, बट इससे नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो उस परिस्थिति में हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यूनिटी कॉफिशिएंट लाना है। तो यूनिटी कॉफिशिएंट इसमें तब आएगा, 1 इसका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट तब होगा जब इसमें से 4 कॉमन लेंगे, और इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो सबसे 4 कॉमन लेना होगा। तो सब में 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, वाई स्क्वायर। 8y में 4 कॉमन लिए तो क्या बचा, 2y, और 3 में 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो 3 में जब 4 कॉमन लेंगे तो 3/4 बचेगा, क्योंकि 4 और 3/4 का प्रोडक्ट कितना होगा, 3 होगा। 4 और 2y का प्रोडक्ट 8y, 4 और y स्क्वायर का प्रोडक्ट 4y स्क्वायर। अब 4 कॉमन लिए तो यहाँ फर्स्ट टर्म का क्या हो गया, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए तो यहाँ 2y है। अब 2y को, अब इस 2y का यहाँ पर मिड टर्म है, इसका हाफ लेंगे, क्या 2y को क्या करेंगे, 2y का हाफ करेंगे। तो 2y का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2/2, 2 से 2 कट गया, यानी 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या करेंगे, एक बार 1 स्क्वायर ऐड करेंगे और फिर 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 आपका कॉमन ही रह गया। अब इसमें y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3/4, इसमें प्लस 1 स्क्वायर ऐड करेंगे, माइनस 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर ग्रुप कर लेंगे इसमें, तो ग्रुप y स्क्वायर माइनस 2y, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 स्क्वायर को ऐड कर लेंगे तो 1 आ गया। बचा क्या यहाँ, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में, और प्लस में क्या होगा, 3/4। अब इन तीनों का ग्रुपिंग जो है वो क्या है, स्क्वायर के रूप में आ रहा है। ये स्क्वायर के रूप में क्या आ रहा है, तो ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर, y स्क्वायर, b स्क्वायर 1 स्क्वायर के रूप में है ये। अब बीच में 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू y और b का वैल्यू 1, तो 2 इंटू y इंटू 1 इक्वल टू 2y आ रहा है, और माइनस ये 1 और प्लस 3/4। अब ये माइनस 1 और 3/4 है, इसका हम कैलकुलेशन कर लेते, यहीं पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। -1 प्लस 3/4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन 4, -4 प्लस 3 यानी कि -1/4 आता है। -1 में 3/4 जब ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, -1/4। अब ये 4 इंटू y माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब ये जब लिख देंगे तो एक बार ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इधर ले लेते हैं इसको हम। अब ये आपका आ जाएगा 4 इंटू y माइनस 1 में एक बार ऐड कर देते हैं 1/2, और फिर y माइनस 1 में एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/2। तो आपको आ जाएगा y इंटू, अब इसमें -1 में 1/2 ऐड करेंगे, ये -1 में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना 2, -2 प्लस 1 यानी कि -1/2 आ जाएगा, तो -1/2। और यहाँ y -1 में -1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 -1 -3/2, ये -3/2 आएगा। अब आपका ये जो वैल्यू हो जाएगा, ये इस आधार पर आपको y माइनस 3/2 और y माइनस 1/2। अब ये आपका क्या होगा, फाइनल फैक्टराइजेशन है। अगर आप कोशिश करेंगे तो इसको एक बार फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी y को नहीं, यहाँ 4 है, ये 4 है, तो फिर यहाँ 4
इसको ले ले तो 2, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 और इसका सब्ट्रैक्शन 2y माइनस 3। अब यहाँ पर ये 4 अब इसको ले ले यहाँ पर क्या, तो 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 3, ये न्यूमरेटर का प्रोडक्ट और ये डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट 2 2 जा 4, 4 लेफ्ट कर गया, फाइनल सॉल्यूशन आया 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 3। ये आपका 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 3 फाइनल सॉल्यूशन आता है। इस आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं। कब, जब फर्स्ट टर्म में क्या हो, कोफिशिएंट यूनिटी नहीं हो, तो उस परिस्थिति में, तो उस परिस्थिति के लिए आपके पास एक ऑप्शन है। एक एग्जाम्पल का सवाल था, ऐसा ही सवाल आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। उस क्वेश्चन नंबर 8 को आप बनाएं। क्वेश्चन नंबर 8 आप इसको एंट्री कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें टोटल क्वेश्चन ही 9 है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको ये आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन निकालना है। चलिए, ये आपका डन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज का 8 है, उसको हम कुछ स्टेप बता दे रहे हैं, बाकी आप उसको सॉल्व करेंगे। उस स्टेप में आपको एक क्वेश्चन नंबर 8 आपका था कि 4x² माइनस 12y प्लस 5, ये है 12x, 4x² माइनस 12x प्लस 5। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म x² का क्या है, कोफिशिएंट 4 है, तो इस x² के कोफिशिएंट 4 को 1 करना है और तीनों में कॉमन कुछ नहीं है। 4 कॉमन लेंगे तो इसी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से होगा, थर्ड टर्म से नहीं आ रहा, तो तीनों में कॉमन नहीं है कुछ भी, तो हम फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वही कॉमन ले लेते हैं। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x² माइनस 3x और प्लस 5 पे 4 कॉमन लेंगे तो 5/4। अब 3 का जो हाफ करेंगे जब, तो ये 1.5 डिनोट कर रहा है, नहीं ये क्या कर रहा है, डिनोट, वो डिनोट कर रहा है। तो इसमें एक दूसरा विकल्प हो जाता है कि हम इसको अब 3 का हाफ 1.5 ना करके हम इसको सीधे 2² पर चले जाते हैं और 2² पर इसको निकालते हैं। तो ये टर्म जो हो जाएगा आपका, क्या ऐड करें और क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ पर 4x², 4x है तो 2 का 2x का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a का वैल्यू 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो चूंकि 2ab तो 2 का प्लस 2 और a का वैल्यू 2x और b का वैल्यू यहाँ क्या, तो 2 2 या 4x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12x होगा। अब 3 से मल्टीप्लाई किए हैं b का वैल्यू, तो इसमें एक बार क्या करेंगे 3² ऐड कर देंगे, एक बार 3² सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 5 यहाँ है 5 को 5 लिख लेंगे। अब हम इसको ग्रुपिंग कर देंगे, तो ये 2x का होल स्क्वायर माइनस 12x और प्लस ये 3 का स्क्वायर, ये एक साथ आ है क्योंकि ये a² प्लस 2ab प्लस b² और यहाँ पर ये -9 और प्लस 5 का लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ये a माइनस b का होल स्क्वायर और -9 प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा -4, तो ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये एक बार ऐड कर देंगे, 2x माइनस 3 में 4 2 ऐड कर देंगे और 2x माइनस 3 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2x -1 और
2x माइनस 5 इसका सॉल्यूशन। चूंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसको ले रहे हैं 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये 3 बच जा रहा है, और 3 का हाफ क्या हो जा रहा है, 1.5 हो जा रहा है। ये देखना है, 4 कॉमन लेते हैं तो x² माइनस 3x प्लस 5/4 आ रहा है। अब फिर यहाँ पर इसका हाफ जो होगा, चूँकि हम पढ़े कि हाफ के ही स्क्वायर को एक बार ऐड करते हैं और हाफ के स्क्वायर को एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 3 का हाफ 1.4 डिसिमल में आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इस आइडेंटिटी से इसको निकालेंगे। तो इसमें 10 क्वेश्चंस हैं 7.9 में, और 7.8 आपका कंप्लीट मिड टर्म स्प्लिटिंग है। सीधे कहता है कि इस ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है ना, तो उसमें आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग से निकल जाए तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करके निकालिए, या डायरेक्ट फार्मूला से आ जाए तो उससे निकालिए, बट इसमें सारे क्वेश्चंस मिड टर्म में स्प्लिट करके ही निकलेंगे। तो आप इसको बनाइए। थैंक यू। कि अगले चैप्टर की ओर हम लोग अगले क्लास में चलेंगे।